आज मैं उपस्थित हूं फिर से एक नए प्रश्न पत्र के साथ, जिसका नाम है साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 16, जिसका उद्देश्य है पिछले साल के प्रश्न पत्रों का हल कैसे करें जिससे हमें आगामी होने वाली परीक्षा में हमें सफलता मिल सके। तो चलिए इस कड़ी में सबसे पहले हम पहले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? जिसका पहला ऑप्शन है 22 अप्रैल, दूसरा ऑप्शन है 25 अप्रैल, तीसरा ऑप्शन है 1 मई और चौथा ऑप्शन है 8 मई। हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1 मई। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो हम ऑप्शन ए पर चलते हैं कि 22 अप्रैल को कौन सी दिवस मनाई जाती है? तो 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाई जाती है। हमारा बी ऑप्शन है 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। तीसरा ऑप्शन है 1 मई, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाई जाती है। और चौथा ऑप्शन है 8 मई, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाई जाती है। हमारा दूसरा प्रश्न है, सारण प्रमंडल में कितने जिले हैं? इसका पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5। प्रमंडल में 3 जिले हैं। कितने जिले हैं? 3 जिले हैं, जिसमें पहला जिला गोपालगंज, दूसरा जिला सिवान और तीसरा जिला सारण। और सारण जिले का प्रमंडलीय मुख्यालय सारण है। ऑप्शन ए में लिखा गया है कि दो जिलों से बना हुआ प्रमंडल कौन सा है? उसका नाम है भागलपुर। 2 जिलों से बना हुआ प्रमंडल भागलपुर, 3 जिलों से बना हुआ प्रमंडल सारण। तो देखते हैं कि बिहार में 3 जिलों से बना हुआ प्रमंडल 3 है, जिसमें पहला नाम सारण, दूसरा नाम कोसी और तीसरा नाम दरभंगा। हमारा चौथा ऑप्शन है 4 जिला। तो 4 जिला से बना हुआ प्रमंडल पूर्णिया, 5 जिलों से बना हुआ प्रमंडल मगध। हमारा तीसरा प्रश्न है, बिहार में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में कितने जिलों में चुनाव होना है? जिसका पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 8। प्रश्न का सही जवाब होगा 5, यानी तीसरे चरण में 5 जिलों में चुनाव होना है। 5 जिलों में चुनाव होना है। तो हम देखते हैं कि आखिर हमारा ऑप्शन ए यानी लिखा गया है 3 जिला, तो चुनाव नहीं हो रहा है। किसी भी चरण में 3 जिलों में चुनाव नहीं हो रहा है। हम चलते हैं बी ऑप्शन। बी ऑप्शन लिखा गया है 4 जिला। तो 4 जिला में चुनाव प्रथम चरण में हुए। कब हुए? प्रथम चरण में 4 जिलों में चुनाव। तीसरा ऑप्शन है 5 जिला। तो 5 जिला जो है, 5 जिलों में चुनाव तीसरे चरण में हो रहे हैं। और हमारा चौथा ऑप्शन है 8 जिला। तो 8 जिलों में चुनाव 7वें और 8वें चरण में चुनाव होने हैं। चौथा क्वेश्चन है, द मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है अरुंधति राय, दूसरा ऑप्शन है सलमान रुश्दी, का नाम है सलमान रुश्दी, तीसरा ऑप्शन है सलमान खुर्शीद, चौथा ऑप्शन है अमीश त्रिपाठी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सलमान रुश्दी, का नाम है सलमान रुश्दी। तो पहला ऑप्शन जो है अरुंधति राय। अरुंधति राय ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो अरुंधति राय ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। हमारा बी ऑप्शन है सलमान रुश्दी, जिन्होंने द मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के ये लेखक है। हमारा तीसरा ऑप्शन है सलमान खुर्शीद, द सनराइज ओवर अयोध्या नामक इन्होंने पुस्तक की रचना की। और चौथा ऑप्शन है अमीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी के द्वारा वार ऑफ लंका नामक पुस्तक की रचना की गई। हमारा 5वां प्रश्न है, भारत में दूसरी बार लोकसभा के चुनाव कब हुए? जिसका पहला ऑप्शन है 1952, दूसरा ऑप्शन है 1957, तीसरा ऑप्शन है 1962 और चौथा ऑप्शन है 1963।
तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1957 हुए थे। तो हमारा पहला ऑप्शन है 1952 में देश में पहली बार चुनाव हुए। हमारा दूसरा ऑप्शन है 1957 में देश में दूसरी बार चुनाव हुए। तीसरा ऑप्शन है 1962 में हमारे देश में तीसरी बार चुनाव हुए। और चौथा ऑप्शन 1967 जिस समय हमारे देश में चौथी बार चुनाव हुए। हमारा छठा प्रश्न है कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? जिसका पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है केरल, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। तो प्रश्न का सही जवाब है आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य जो है जिसका नाम है कुचिपुड़ी। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो तमिलनाडु के शास्त्रीय नृत्य का नाम है भारतनाट्यम। हमारा बी ऑप्शन है केरल। केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या है? जिसका नाम है कथकली। तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य जो है जिसका नाम है कुचिपुड़ी। और हमारा कर्नाटक जो है, कर्नाटक का जो शास्त्रीय नृत्य जो है जिसका नाम है यक्षगान। हमारा सातवां प्रश्न है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जिसका पहला ऑप्शन है जुको ताइबेई का, दूसरा ऑप्शन है बछेंद्री पाल, तीसरा ऑप्शन है तेनजिंग नोंगे और चौथा ऑप्शन है संतोष यादव। विश्व स्तर पर प्रथम महिला का नाम है जुको ताइबेई। बी पर जिसमें लिखा गया है बछेंद्री पाल, तो बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की। और चौथा ऑप्शन है संतोष यादव, तो संतोष यादव माउंट एवरेस्ट की चोटी पर 2 बार। 9वां प्रश्न है कीट संवर्धन क्या है? कीटों के वृद्धि करना, दूसरा ऑप्शन है जंतुओं का अध्ययन करना, तीसरा ऑप्शन है मछलियों का अध्ययन करना और चौथा ऑप्शन है कीटों को मारना। कीटों को वृद्धि करना क्या होगा? कीटों को वृद्धि करना। तो हमारा दूसरा जो ऑप्शन जो है जंतुओं का अध्ययन करना, जंतु विज्ञान से संबंधित है। हमारा तीसरा ऑप्शन है मछलियों का अध्ययन, तो मछलियों का अध्ययन मत्स्य विज्ञान। और चौथा ऑप्शन है कीटों को मारना, तो कीट विज्ञान से संबंधित। अंतिम यानी 10वां प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 अक्टूबर 2024 को कौन सी योजना प्रारंभ की गई? जिसका पहला ऑप्शन है जनधन योजना, दूसरा ऑप्शन है सांसद ग्राम योजना, तीसरा ऑप्शन है जीवन ज्योति योजना और चौथा ऑप्शन है उन्नत भारत योजना। इस प्रश्न का सही जवाब है यानी सांसद ग्राम योजना प्रारंभ की गई। हमारा पहला ऑप्शन है जनधन योजना 15 अगस्त 2014 को प्रारंभ किया गया। हमारा दूसरा ऑप्शन है सांसद ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2024 को इसको प्रारंभ किया गया। हमारा तीसरा ऑप्शन है जीवन ज्योति योजना 9 मई 2015 को इसको प्रारंभ की गई। और हमारा अंतिम यानी लास्ट ऑप्शन है उन्नत भारत योजना 11 नवंबर 2014 को इसे प्रारंभ किया गया। इसके साथ हम विराम देंगे, लेकिन विराम देते हुए हम यही बात कहना चाहेंगे कि हमारे इस तरह के और भी प्रश्न पत्र YouTube पर पड़े हुए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो YouTube पर आप देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।